तिवारी जी का खोखला आत्मविश्वास। आप जब वो 1.5 साल मंत्री रहे हैं तो आप उनका एक उपलब्धि गाँव विधानसभा के प्रति या उनके कार्यकर्ता के प्रति अगर आप मुझे बता दें राजेश पांडे जी का राजनीतिक जीवन काफी लंबा है। 2003 से इन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा और काफी लंबे कांग्रेस के बारे में समय कांग्रेस के साथ में इन्होंने गुजारा। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर आपका अनुभव कैसा रहा, किन किन पदों पे आप कांग्रेस में रहे? कांग्रेस में मेरी शुरुआत 2003 में हुई और 2006 में मैं सबसे पहले वार्ड क्रमांक 10, जब भी हमारा वार्ड क्रमांक 10 हुआ करता था, जिसके आज 5 टुकड़े हो गए हैं, 30 नंबर, 31 नंबर, 29 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर। जब इसकी आबादी 35 से 40 हजार आबादी हुआ करती थी, तो 2005-06 में मैं सबसे पहले मुझे शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका वार्ड अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2010 में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। वो सतत मेरा 2 बार का कार्यकाल ब्लॉक अध्यक्ष का रहा। मैं 7 साल तक ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे कार्य करा मैंने। उसके बाद में कमलनाथ जी की बॉडी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना और उसी विचारधारा के अनुरूप हमने कांग्रेस में कार्य करा। जैसा कि 2003 से ही आपके नेता तो सभी जानते हैं कि तुलसी सिलावट जी आपके नेता हैं और आपके लिए सर्वमान्य उनका फैसला आपके लिए फैसला माना जाएगा। तो सर, उनसे जुड़ाव किस प्रकार हुआ? आपकी उनकी पहली मुलाकात किस प्रकार से हुई थी, कैसे क्या हुई? हमारी माननीय तुलसी सिलावट जी से पहली मुलाकात 2003 में विधानसभा के जब चुनाव चल रहे थे, अजय राठौर जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तब सर्वप्रथम हमारी तुलसी सिलावट जी जब यूथ की बैठक लेने आए थे 2 नंबर में, तो तुलसी सिलावट जी से मैं बहुत प्रेरित हुआ और तुलसी सिलावट जी ने हमारा सबसे पहली मेरी मुलाकात 2003 में अजय राठौर जी के चुनाव के टाइम पे उनसे हुई। तुलसी सिलावट जी के साथ में ही आपने राजनीतिक सफर जारी रखा और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के अंदर बीजेपी में ज्वाइन करा, उसी प्रकार आप भी अपने साथियों के साथ में महाराज जी को जब वहाँ पर भोपाल में आप भी रहे थे, तो उसी से मैं बताया एकदम से राजनीति में परिवर्तन आया, कांग्रेस से बीजेपी में आया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस हिसाब से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जो भावना है मध्य प्रदेश के युवाओं और दलितों पिछड़ों के प्रति, जो उनकी भावनाओं में महाराज को कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेह हो रहा था कि जो मेहनत करके महाराज ने जो सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश कांग्रेस की, वो उनके विजन के हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि वो संतुष्ट नहीं थे। वो चाह रहे थे कि निरंतर युवाओं को। क्या महाराज जी आपकी नजर में राजनीतिक गुटबाजी का शिकार हुए? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत सही प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा युवा चेहरा जिसने सतत 18-20 घंटे वर्किंग करके मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनाई, जिन्होंने पूरे दौरे करे, पूरी 200 सीटों पर उन्होंने चिन्हित करके जो वर्किंग करी, ना उन्होंने धूप देखी, ना ठंड देखी, ना बरसात देखी, सतत साल भर उन्होंने जनता के बीच में रह के जनता की आवाज उठाई। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा चलती है कि सक्रिय लोगों को राजनीतिक हाशिए पे रखा जाता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी का जो हाल ही का घटनाक्रम आपने देखा, राजस्थान का भी रहा, लेकिन किसी कारणवश सचिन पायलट जी को बेक होना पड़ा। आज आप देखेंगे कि पूरे भारत में सारे जो कांग्रेस के अच्छे युवा नेता रहे, वो सब हंसिए पे हैं। जैसे कि आपने एक लंबा समय कांग्रेस के साथ में गुजारा और तुलसी भैया के साथ में आपने बीजेपी ज्वाइन करी, तो कितना परिवर्तन इन दोनों पार्टियों के बीच में आप महसूस करते हैं? कांग्रेस के भी आपने हालात और उसकी विचारधारा को समझा और एक 4-5 महीने का समय आपने बीजेपी को भी दिया है, तो कैसा महसूस करते हैं इस परिवार में और उस परिवार में? आप क्या महसूस अंतर करते हैं? कांग्रेस में अकेला चलो और कांग्रेस में आदमी चुनाव लड़ता है। कांग्रेस की विचारधारा एक आदमी से जुड़ी हुई विचारधारा है। जिसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व सिर्फ
सोनिया गांधी परिवार पे ही नेतृत्व करता है। आज हिंदू मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सिर्फ कमलनाथ के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती है, लेकिन बीजेपी में उसके अनुरूप एक संगठन काम करता है। चाहे वो हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा हो, चाहे हमारे संघ प्रमुख की विचारधारा हो, बीजेपी में एक संगठन और एक सत्ता का तालमेल बनता है। देखेंगे कि बीजेपी में हमने देखा जैसे आज एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनाया गया जिनका नाम कभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय नहीं रहा। सुमेर सिंह जी, डॉक्टर सुमेर सिंह जी को उन्होंने एक राज्यसभा सदस्य के रूप में पहचान दी। तो एक बीजेपी की पार्टी है, वो कल का निर्णय लेते हुए वो अपनी विचारधारा रखती है, और कांग्रेस में कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जैसे कि आप सावेर में भी काफी आपकी सक्रियता है और इंदौर विधानसभा 2 में आप निवास करते हैं। तो जब आप कांग्रेस से बीजेपी में आए तो इंदौर विधानसभा 2 के विधायक रमेश जी ने से आपका अनुभव किस प्रकार से जो 5-6 महीने का रहा, दादा का व्यवहार आपके प्रति कैसा? आप पूरा शहर जानता है कि रमेश जी को दादा दयालु के नाम से जाना जाता है। दादा दयालु का दिल बड़ा है, और दादा दयालु की कार्यशैली हमने बचपन से देखी है, और कहीं ना कहीं हम उनकी ही छाँव में हमने 2003 से अभी तक का सफर तय करा है। और मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण उम्मीद है कि रमेश जी का आशीर्वाद हमें निरंतर मिलेगा। और अभी हमारी 5-6 महीनों की मुलाकात में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जिस प्रकार से रमेश जी हमारे सावेर विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं, उनकी जो कार्यशैली है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। रमेश जी का एक केस, मतलब मेरा यूँ मानना है पर्सनली तौर पे 5-6 महीनों के उसमें, कि वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना उनके लिए कोई छोटा ना कोई बड़ा। जिसकी कार्यशैली अच्छी होती है उसे रमेश जी जरूर बढ़ावा देते हैं। तुलसी भैया के साथ में बहुत लगाव है आपका, गहरा लगाव है आपका, तो ये 1-2 दिन में तो नहीं बनता है। उनकी अच्छाइयों के बारे में बताएं जिससे आप काफी प्रेरित होकर के उनके प्रति इतनी भावनाएं रखते हैं। तुलसी सिलावट जी की अच्छाई अगर मैं बताने बैठूंगा तो ये इंटरव्यू का समय और हमारी वार्तालाप का समय कम पड़ जाएगा। तुलसी सिलावट जी अपने आप में ईश्वर ने उन्हें ऐसा वरदान दिया है कि वो अपने आप में एक मशीन है। सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक की वर्किंग करने वाला व्यक्ति मैंने मेरे 35 साल के जीवन में पहली बार देखा। मैं तुलसी सिलावट जी के साथ सन 2003 से हूँ, और उसके पहले का जो उनके जीवन के बारे में मैंने सुना, जब उनकी कॉलेज लाइफ और उनकी जो विधायकी रहे, वो पूर्व में भी 85-86 में मंत्री रहे हैं। तो जब से लेके उनके आज तक मैं अगर कोई जीवन गाथा सुनता हूँ तो मैं उनको मतलब कभी अपने दिमाग से ओझल ही नहीं कर पाता हूँ। और अभी जो उनका मंत्री का कार्यकाल है, ऐसा मंत्री जो 24 घंटे एक फोन पे उपलब्ध हो, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वो अपने आप में एक रन मशीन कहे या उनको एक अपने आप को मशीन कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, जैसे कि महाराज जी के साथ भी आपका जुड़ाव रहा जी, तो महाराज जी के साथ में कोई अनुभव होता है? महाराज जी के साथ एक अनुभव बहुत व्यक्तिगत है। महाराज जी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में एक उनका एक कैलिबर है। मतलब ये आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब महाराज जी जन संपर्क के दौरे पे होते हैं तो कभी गाड़ी में एसी नहीं चलाते हैं, ना खुद एसी में बैठते हैं, ना पीछे वालों को एसी चलाने देते हैं। मतलब महाराज एक निचले मतलब पूरा अपने आप को एक फील्ड में मैदानी रूप में अपने आप को लाके जो एक आम पब्लिक अनुभव करती है वही महाराज साहब अनुभव करते हैं। उनका जो दौरे की कार्यशैली रहती है, सुबह 7 बजे से अगर दौरे पे निकले हैं तो बहुत ही अपने आप को निचले स्तर पर रख के वो पब्लिक के बीच में जाना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपको 5-6 महीने हो गए हैं। लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी, हमने देखा कि कई आपने सावेर क्षेत्रों में जा करके गरीबों में राशन बांटा, उस विषय में कुछ बताएं कि चलेगा। जिस दिन लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दूसरे दिन माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी का फोन आया और उन्होंने कहा, बेटा हमें इस कोरोना महामारी में अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए जनता के सुख दुख में हमें
खड़े रहना है। मैंने और पप्पू शर्मा जी जो कि मंत्री प्रतिनिधि हैं, हम दोनों ने संकल्प लिया और तुलसी सिलावट जी ने हमें राहत सामग्री दाल चावल आटा शक्कर तेल आलू प्याज सारी चीज़ें उपलब्ध कराई और कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल पे हमने एक दूसरे से सहयोग लिया और हमने एक निश्चय करा कि हम भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाले के बीच में उसे भी सुरक्षा की भावनाओं का एहसास कराएंगे और उसे राशन की जो एकदम लॉकडाउन हुआ था, इमरजेंसी थी, पूरे आज पूरा विश्व उस दौर से गुजर रहा था, महामारी के दौर से, तो हमने हमारी एक पूरी चिर परिचित अंदाज में हमने उसकी कार्यशैली का निर्णय लिया और लोगों के बीच जाके एक भी हमारे एक मंत्री स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए उस पद का त्याग करना अपने नेता के लिए, ऐसा उदाहरण पेश करने वाले नेता के साथ में आप जुड़े हैं। अभी इंदौर के भी प्रभारी मंत्री हैं और उपचुनाव में अब जाने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका इन परिस्थितियों में निर्णय रहेगा? आप किस प्रकार से पार्टी को जिताने में किसी का भूमिका रखेंगे? ये तो आप सभी ने देखा, पूरे मध्य प्रदेश और पूरी भारत की जनता ने देखा कि आज के दौर में कोई सरपंच या पंच का पद त्याग करने की इच्छा नहीं रखता है पंच की, लेकिन भूल जाएगी। तुलसी सिलावट जी का अपना एक पर्सनल व्यवहार है। जो भी आज तुलसी सिलावट जी इस कांग्रेस में जहाँ इतनी गुटबाजी रही निरंतर, वहाँ अपने व्यक्तिगत दम पे जीत के आए थे। तो आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, यहाँ पे पूरा संगठन और पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। जब हम कांग्रेस में जहाँ व्यक्ति सिर्फ तुलसी सिलावट जी को अकेले संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे साथ पूरा संगठन, हमारी 5 उंगलियां मुट्ठी है और हमारी बंद मुट्ठी है, वो पूरा संगठन है। हमारे पूरे शिवराज सिंह जी चुना, रमेश जी हैं, कैलाश जी हैं और भी शहर के जितने भी गणमान्य हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उषा ठाकुर जी हैं, महेंद्र राडिया जी हैं, सारे नेता पूरी ताकत के साथ सावेर में लगेंगे और हमें निश्चित उम्मीद है कि हम 20 से 25 हज़ार वोटों से चुनाव। जैसा कि बीजेपी ने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं चुनाव को लेकर के, उसी प्रकार कांग्रेस ने भी तैयारियां करके रखी हैं। मैं उनके नेता जीतू पटवारी के बारे में बोलता हूं कि काफ़ी आत्मविश्वास के साथ में वो वहाँ पर काम करते हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जीतू पटवारी जी का सिर्फ खोखला आत्मविश्वास है। आप जब वो 1.5 साल मंत्री रहे हैं तो आप उनका एक उपलब्धि गाँव विधानसभा के प्रति या उनके कार्यकर्ता के प्रति अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं राजनीति छोड़। हाँ, रीवा में तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी मारा है। वो एक उज्जट और एक मैनेजमेंट, पैसे से मैनेजमेंट करने वाले नेता हैं, जिनका एक सफर ही पूरा पैसे के उस पर चला है। पैसे दे के वो अध्यक्ष बने, फिर उन्होंने टिकट का मैनेजमेंट करा। सब जानते हैं किसी दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हुए उन्हें मात्र दूसरी बार में मंत्री पद मिला। कोई राजनीति का अनुभव नहीं है। इस बार वो खुद की विधानसभा संभाल ले, यही बहुत आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के आधार पर व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। क्या मान करके चलें कि भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आप इस विषय में अपना क्या पक्ष रखते हैं? मेरे टिकट का निर्णय माननीय तुलसी सिलावट जी और माननीय रमेश मेंदोला जी को लेना है। अगर उन्हें लगता है कि मुझ में ये प्रतिभा है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा तो मुझे निश्चित तौर पे टिकट देंगे, और नहीं भी देंगे, जो भी पार्टी की गाइडलाइन देगी, जो भी मुझे कार्य सौंपा जाएगा, मैं उस कार्य को बिल्कुल कर्मठता से करूँगा। ये थे श्री राजेश जी पांडे जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु, अपने नेता के लिए एक पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन करा, अपने लोगों का विरोध सहा, अपने साथियों का विरोध सहा। लोगों ने कई बार बोला कि अवसर देख करके पार्टी बदली, ऐसी भी बातें आई, लेकिन अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा रखने वाले श्री राजेश जी पांडे जी को मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य उनका उज्जवल हो, समाज के प्रति उनकी विचारधाराएं आगे बढ़ती रहे, समाज सेवा के कार्य वो लगातार करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते।